गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजू त्यागी। फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमने हरियाणा जीके शुरू कर रखी है, जिसका हम फर्स्ट टॉपिक कर चुके हैं। आज हम सेकंड टॉपिक करेंगे हिसार जिला। अब हम हर रोज़ एक जिला कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि हिसार जिला की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। हिसार जिला जो बना था, जब हमारा हरियाणा बना उस टाइम पे भी हिसार जिला था, क्योंकि उस टाइम पे हमारे हरियाणा में 7 डिस्ट्रिक्ट थे और 7 में से एक था हिसार जिला। हिसार जिला उस टाइम पे सबसे बड़ा था। 1966 में हिसार जिला हरियाणा का सबसे बड़ा जिला था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये हिसार जिला है सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे आता है सिरसा। तो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं कि हिसार जिले की स्थापना किसने की। हिसार का पुराना नाम है हिसार फिरोजा। क्या नाम है? हिसार फिरोजा इसका पुराना नाम है, जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1354 में की गई थी। हिसार 1354 में की गई थी। तो इसका मतलब ये हिसार जो वर्ड है वो फारसी भाषा का शब्द है। फिरोज शाह तुगलक कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे दिल्ली सल्तनत के एक शासक का नाम था फिरोज शाह तुगलक। उस टाइम पे 1354 में वो किस विजय के हिसार में रुका था, तो वहाँ पे उसने इस शहर की स्थापना की थी। हिसार का मतलब क्या है? किला। हिसार में एक किला है जिसके 4 गेट हैं, नागौरी गेट, लाहौरी गेट, महोरी गेट और तालाकी गेट, जिससे हिसार प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी पत्नी गुजरी के नाम पर यहाँ पर गुजरी महल की स्थापना भी की है। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी पत्नी गुजरी, उसकी पत्नी का नाम था गुजरी, तो इसके नाम पर गुजरी महल की स्थापना की है। गुजरी महल को बरादरी महल भी बोला जाता है। एक बार जो स्क्रीनिंग के पेपर में आया था HSSC के, बरादरी महल कहाँ पर है, तो गुजरी महल को ही बरादरी महल भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, गुजरी महल से 8 दिशाओं में गुप्तचर छोड़ रखे थे। जो गुजरी महल था उसमें उसके जो 8 दरवाजे थे, और उन 8 दरवाजे 8 दिशाओं में पड़ते थे। उन 8 दिशाओं से जो गुप्तचर के द्वारा सूचना लाई जाती थी उसका उल्लेख स्तंभों पर है। मतलब जो 8 दिशाएं थी उसमें गुप्तचर छोड़े गए थे 8 दिशाओं में, और जो गुप्तचरों के द्वारा सूचना लाई गई थी उनका जो वर्णन है, उनका उल्लेख स्तंभों पर किया गया है गुजरी महल के। नेक्स्ट है, हरियाणा को नहीं, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। हिसार को स्टील सिटी, मैग्नेटिक सिटी भी कहते हैं, और इसको हिसार फिरोजा भी बोला जाता है। अब इसका नाम क्या हो गया है? हिसार। हिसार का सबसे बड़ा हरियाणा का सबसे बड़ा पशु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? हिसार में, जिसकी स्थापना 1865 में हुई थी। कब हुई थी? 1865 में। हरियाणा का सबसे बड़ा घोड़ा फार्म भी हिसार में ही पड़ता है, जिसकी स्थापना भी 1865 में हुई। नेक्स्ट है, भेड़ प्रजनन केंद्र। हिसार में भेड़ प्रजनन केंद्र भी है और हिरण प्रजनन केंद्र भी है। भेड़ प्रजनन केंद्र की स्थापना 1969 को हुई थी और हिरण प्रजनन केंद्र की स्थापना 1970 को हुई थी। नेक्स्ट है, आकाशवाणी केंद्र। आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 26 जनवरी 1999 को हुई थी। ये सबसे पहले हरियाणा में आकाशवाणी केंद्र हिसार में ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन का केंद्र। जैसे पहले एक ये चैनल आते थे टीवी पे, दूरदर्शन और ये मेट्रो, अब भी आते हैं, लेकिन अब कोई मतलब केबल वगैरह का राज आ गया तो दूरदर्शन कोई नहीं देखता। लेकिन जो दूरदर्शन की स्थापना की गई थी दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई थी हरियाणा में 1 नवंबर 2002 को सुषमा स्वराज जी के द्वारा की गई थी। अब है, एशिया का लार्जेस्ट ऑटो मार्केट कहाँ पे है? एशिया का लार्जेस्ट ऑटो मार्केट कहाँ पे? हिसार में है। नेक्स्ट है, हरियाणा का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हरियाणा का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हिसार में ही पड़ता है। इसको HIA के नाम से भी जाना जाता है, हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र ऑफ जी कंपनी फ्रॉम हिसार। यहाँ पे सुभाष चंद्र जी कंपनी भी है। नेक्स्ट है,
हरियाणा का सबसे बड़ा गांव सिसाई। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? सिसाई, जो हिसार जिले में है। इसमें 5 पंचायतें हैं और दो सरपंच। 5 पंचायतें प्लस 2 सरपंच हैं। 5 पंचायतें होना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सबसे बड़ा गांव है हिसार में, जो हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है। अब है हिसार की तहसील कितनी है? हिसार की तहसील है 8, जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा तहसील हिसार डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ती है। सबसे ज़्यादा तहसील हिसार में ही है। कौन कौन सी है? हिसार, हांसी, नेक्स्ट है आदमपुर, नारनौल, बरवाला, बांस और बालसमंद, और 8th है उकलाना मंडी। इसको उकलाना, ये तहसील का नाम है, लेकिन इसको एक उकलाना मंडी के नाम से जाना जाता है। अब हांसी में पृथ्वीराज चौहान का किला है। पृथ्वीराज चौहान का किला कहाँ पे है? हांसी में। और ये हांसी में ही जैन धर्म के अवशेष भी मिले हैं हांसी से। नेक्स्ट है नारनौल में हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं। जो नारनौल में हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं, उसकी खोज R.S. बिष्ट ने की थी। नेक्स्ट है बांस जो तहसील बना था 2016 में बना था। हरियाणा का जो दूसरा बड़ा गांव है बांस, हरियाणा का दूसरा बड़ा गांव है, और ये तहसील बना था 2016 में। नेक्स्ट है हड़प्पन संस्कृति के अवशेष नारनौल के राखीगढ़ी गांव में मिले हैं। ये हम कर चुके हैं। नारनौल में राखीगढ़ी गांव में मिले हैं। राखीगढ़ी आपने सुना होगा, हड़प्पा सभ्यता का बहुत बड़ा केंद्र है। मतलब सबसे पहले हरियाणा में ये राखीगढ़ी की खोज हुई थी हड़प्पा सभ्यता के रूप में। यहाँ ये खोज किसने की थी? R.S. बिष्ट ने की थी। किसने की? R.S. बिष्ट को रविंदर सिंह बिष्ट कहा जाता है। इसका शॉर्ट नेम है R.S. बिष्ट। अब है नेक्स्ट अग्रोहा की स्थापना महाराजा अग्रसेन ने की थी। इसको महाराजा अग्रसेन की भूमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध यहाँ पर घूमने के लिए आए थे अग्रोहा में। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ यहाँ मिली है। जब महात्मा बुद्ध आए थे तो बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ भी होना स्वाभाविक है, तो इसलिए यहाँ पे महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ भी यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट है सीसवाल गांव से सीसवाल सभ्यता के अवशेष मिले हैं। जो सीसवाल गांव है वो भी हिसार में पड़ता है, वहां से सीसवाल सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कब की गई थी इसकी खोज? 1968 में। किसके द्वारा? सूरजभान के द्वारा की गई थी सीसवाल सभ्यता की। नेक्स्ट है हिसार में महावीर मल्टी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है। हिसार में क्या है? महावीर मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है हिसार का एक और नाम है लाला लाजपत राय की कर्म भूमि। मतलब जो लाला लाजपत राय ने बहुत से काम किए थे हिसार से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व भी किया था, तो ये इसलिए इसको लाला लाजपत राय की कर्म भूमि भी बोला जाता है। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय कांग्रेस की शाखा 1888 में लेके आए थे हिसार में। लाला लाजपत राय द्वारा जो कांग्रेस की शाखा लाई गई थी 1888 में, यहाँ से हिसार से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था लाला लाजपत राय ने। और कांग्रेस की पहली शाखा आई थी हरियाणा में, अंबाला में आई थी, और दूसरी आई है हिसार में आई थी। हरियाणा के राज्य कवि उदय भानु हंस का संबंध भी हिसार जिले से है, जिसको राज्य कवि की उपाधि दी गई है। शास्त्रीय संगीतकार पंडित जसराज जी का संबंध भी हिसार से ही है। नेक्स्ट है साइना नेहवाल, जो बैडमिंटन खिलाड़ी है साइना नेहवाल, वो भी हिसार जिले से है। वर्ल्ड की नंबर 1 रह चुकी है बैडमिंटन खिलाड़ी। नेक्स्ट है एशिया चैंपियनशिप जो हुई थी, एशिया की जो चैंपियनशिप हुई थी चाइना में, उसमें जो ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी कौन? मंजू सिहाग एशिया चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी। उनका संबंध भी हिसार जिले से ही है। अब है यूनिवर्सिटीज़ इन हिसार। फ्रेंड्स ये थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो,
पर इसमें हम सारे के सारे जो हिसार जिले से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक वीडियो में एक जिला हमारा कंप्लीट हो जाए। अब है इसमें यूनिवर्सिटी इन हिसार। हिसार में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन सी है देखते हैं। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 में हुई थी, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम कर दिया गया है चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। चौधरी चरण सिंह कौन थे? हमारे इंडिया के 7वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। इसके नाम पर हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम रख दिया गया है चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये कब की गई थी? इसका नाम चेंज कब किया गया था? 1991 में। एग्रो बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर भी खोला गया है हिसार में। अब है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से 4.62 करोड़ की ग्रांट दी गई, मतलब 4.62 करोड़ रुपए दिए गए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को। किस लिए? 6 प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए। नेक्स्ट है पराली के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए चौधरी चरण सिंह ने नीदरलैंड की हेल्प से प्रबंध किया था। मतलब इसका कैसे कैसे मैनेजमेंट क्या करना है, पराली जो खेतों में मिलती है वो उसका जो मैनेजमेंट करना था वो उसने करने के लिए नीदरलैंड की हेल्प ली थी। नेक्स्ट है GJU यूनिवर्सिटी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी 1995 में स्थापित की गई थी हिसार में। इसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी है। अब है लाला लाजपत राय वेटरनरी इंस्टीट्यूट, जो इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। ये भी लाला लाजपत वेटरनरी इंस्टीट्यूट भी 2010 में हिसार में स्थापित किया गया था। हरियाणा की पहली 22 मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी थी, अब 23 हो चुकी है। हरियाणा में पहले जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनको 22 यूनिवर्सिटीज़ को मान्यता प्राप्त थी, लेकिन अब जो प्रेजेंट टाइम में 23 है। 23वीं कौन सी है? OM जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ये भी हिसार में ही पड़ती है। हिसार की सीमा 4 डिस्ट्रिक्ट से लगती है। कितने डिस्ट्रिक्ट से लगती है? 4 डिस्ट्रिक्ट से। कौन कौन से? फतेहाबाद, जींद, रोहतक और भिवानी। 4 डिस्ट्रिक्ट है जिनसे हिसार की सीमा लगती है। और 2 स्टेट हैं ऐसे जिनसे हिसार की सीमा लगती है। एक तो है पंजाब और दूसरा है राजस्थान। पंजाब की सीमा उत्तर से लगती है और दक्षिण में राजस्थान से हिसार की सीमा लगती है। जो हिसार जिला है वो NH 9 पर पड़ता है, नेशनल हाईवे 9 पर हिसार जिला पड़ता है। इसका नाम पहले क्या था? NH 10 था। ओल्ड नेम क्या था NH 9 का? NH 10। अब है हिसार कैंट। हिसार कैंट की स्थापना 1981-82 में की गई थी हिसार जिले में। 1981-82 में हिसार कैंट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 1798 में जॉर्ज थॉमस हिसार लूटने के लिए आए थे। जॉर्ज थॉमस कौन था? अंग्रेज अधिकारी था जो 1798 में आया था हिसार लूटने के लिए। इसने यहाँ पे जहाज कोठी की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट है हिसार जिले में कोई पठार या पर्वत नहीं है। यहाँ पे ये प्लेन एरिया पड़ता है हिसार का सारा। इसमें कोई पठार नहीं है, कोई पर्वत नहीं है। नेक्स्ट है राजस्थान के पास होने के कारण हिसार क्या था? हरियाणा का सबसे गर्म जिला कौन सा है? हिसार है। राजस्थान के पास है ये, तो इसका क्योंकि इसकी जो नीचे की बाउंड्री है वो हिसार राजस्थान जिले से लगती है, राजस्थान स्टेट से लगती है, तो इसलिए ये सबसे गर्म जिला है हिसार। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया है? जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज नियुक्त हुआ है कौन सा? सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत जी। ये भी हिसार जिले से ही है। नेक्स्ट है मिसिस हरियाणा पूजा एहलान। मिसिस हरियाणा पूजा एहलान का संबंध भी हिसार जिले से ही है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति बहुत प्रसिद्ध क्रांति है इंडिया के इतिहास में। इसका जो क्रांति का जो नेतृत्व किया था
क्रांति का जो नेता था हिसार से, वो कौन था? मुनीर बेग था। कौन था? मुनीर बेग। अब है अनीता कुंडू। अनीता कुंडू का संबंध भी हिसार जिले से है। अनीता कुंडू ने माउंट एवरेस्ट को तीन बार फतेह किया और तीसरी बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? हरियाणा की अनीता कुंडू, जिसका संबंध हिसार जिले से है। तीसरी बार कब चढ़ी वो? 21 मई 2019 को। 21 मई 2019 को ये तीसरी बार चढ़ी थी। अब है सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन है? सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला है शिवांगी पाठक। महज 16 साल में ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई थी। ये हिसार जिले से है। अब है टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। हिसार जिले में कितने टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है? 2, ब्लू बर्ड और फ्लेमिंगो। दो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट है हिसार के हांसी को, ब्लू बर्ड और फ्लेमिंगो 2 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है। हिसार के हांसी को पुलिस डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, जिसकी स्थापना 2016 में हुई थी। हांसी को कब बनाया गया था? 2016 में पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। यहाँ पर पुलिस के 2 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हैं। अब है हिसार के क्रांतिकारी पार्क में अशोक की लाट थी। हिसार के क्रांतिकारी पार्क में अशोक की लाट थी, लेकिन उसको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया था। अब ये लाट कहाँ पे? अशोक का जो मतलब अशोक की लाट मतलब अशोक का कोई खंबा था जिसको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाकर स्थापित किया गया। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हिसार जो ज़िला है कंप्लीट हो गया है। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।